की तरफ बढ़ते हैं। मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब मिड कैप इंडेक्स अब अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2% दूर रह जाएगा अगर यहाँ पर शुरुआत हुई तो। ध्यान रखिए, करेक्शन काफ़ी बड़ी होती है यहाँ पर। 60 पॉइंट निफ्टी ऊपर, अब करीब 55 पॉइंट ऊपर। निफ्टी आईटी करीब 200 पॉइंट ऊपर। निफ्टी एकदम से 80 पॉइंट ऊपर हो गया था, वहाँ पर एक शानदार मूव आया था। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, वो 20 डे में थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा। और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी अब करीब 80 पॉइंट ऊपर, तो अच्छे गेंस। एडवांस डिक्लाइन 1300 बढ़ने वाले शेयर, 340 गिरने वाले शेयर। कुल मिलाकर मार्केट की अच्छी शुरुआत। बैंक निफ्टी अब एक बार वापस कोशिश कर रहा है उस 20 डे के जोन को निकालने की। निफ्टी आईटी भी करीब 2.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं, सेक्टोरल हीट मैप। यहाँ पर कहाँ तेज़ी और कहाँ पर मंदी। सभी में अक्रॉस द बोर्ड सेम मूव्स हैं। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर। रियल्टी आईटी इंडेक्स 0.5% ऊपर। ऑटो इंडेक्स 0.5% ऊपर। फाइनेंशियल्स 1/3% ऊपर इस समय। ज़्यादा स्टॉक्स सेक्टर्स गिरने वाले हैं नहीं। वैसे मेटल्स फ्लैट है, ऑयल एंड गैस फ्लैट है और पीएसयू इंडेक्स ये फ्लैट है। कुल मिलाकर मार्केट ब्रेथ अच्छी है, अभी के लिए स्टार्ट अच्छी है। चलिए निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर शुरुआत तेज़ी की। सबसे ऊपर क्रूड का इम्पैक्ट। बीपीसीएल करीब 1.5% ऊपर। एशियन पेंट्स 1.5% ऊपर। अच्छा, भारती एयरटेल, ये स्टॉक मेरे दिमाग से रह गया था। जियो के इतने शानदार नंबर हैं कि उसका एक रीड थ्रू शायद भारती के लिए पॉजिटिव है। 1.5% ऊपर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस और इन्फोसिस ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब, शायद ऑल टाइम हाई लगा दिया होगा इसने आज। ओएनजीसी, रिलायंस और जेएसडब्ल्यू स्टील थोड़े से नीचे। रिलायंस करीब 1% नीचे। यही मार्केट की अपसाइड को इस समय थोड़ा सा कैप कर रहा है। ये कुछ और लूजर्स हैं आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी अब 63 पॉइंट ऊपर है क्योंकि रिलायंस एक उसको ड्रैग कर रहा है। हीट मैप आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर निफ्टी का, लेकिन अभी भी 68 पॉइंट ऊपर, जबकि रिलायंस का 1% का इम्पैक्ट उसके बावजूद। एशियन पेंट्स टॉप गेनर है, उसके अलावा बीपीसीएल, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, मारुति, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे मूव्स हैं। चलिए अब हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं एक बार। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, तीनों स्टॉक्स में ठीक ठाक रैली आपको दिखाई देगी। उसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स और पिडिलाइट, यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी है। उसके बाद जो बाकी के बिग स्टॉक्स थे, एचसीएल टेक अब ग्रीन में आया एक्चुअली। रामकृष्ण फोर्जिंग्स ये भी ग्रीन में, और मारुति सुजुकी यहाँ पर करीब 0.5% की तेज़ी है। अब आते हैं हम स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में। दोनों स्टॉक्स कोफोज और इन्फो एज करीब 0.5% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। अब आगे जाते हुए रिजल्ट इम्पैक्ट भी रखा करेंगे क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी न्यूज़ आएंगी। तो रिलायंस, एचसीएल टेक और एंजल वन, इनके नतीजे, एंजल वन के नतीजे अच्छे थे और ये स्टॉक अपने हाई से करेक्ट हो चुका है काफ़ी। 4000 के हाई से 3000 पर आ चुका है स्टॉक। 7.5% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कहना होगा एक्चुअली आज का स्टॉक ऑफ द डे अभी तक तो एंजल वन ही है। अब चलते हैं वीरू के पास और समझते हैं कि एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग है। वीरू, क्या पिक किया? जी पूरा अगर आप देखें तो अनुज, तेल का खेल स्क्रीन पे परसिस्ट करता हुआ। हिंद पेट्रो, उसके बाद बर्जर पेंट्स, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद पीडिलाइट, उसके बाद एशियन पेंट्स, आईओसी, सब स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड करते हुए। सब में करीब 2 से लेकर 0.25% की तेज़ी है यहाँ पर। उसके बाद जरा हम देखें बैंकिंग में मात्र एक स्टॉक इस वक्त मेरे जो गेनर्स की लिस्ट में अपीयर होकर इम्प्रेस कर रहा है, वो है फेडरल बैंक मिड कैप बैंकिंग में। और फेडरल बैंक एट 199.70, दैट मीन्स 19 अगस्त के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। कल की वाइल्ड कैंडल के बाद अब अपने स्विंग हाई जो कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगाए थे उसको पार करने की तैयारी करता हुआ, ये अच्छा है। पॉलीकैब, कल हमने क्लोजिंग में मार्क भी किया था। पॉलीकैब एट आई थिंक 7623, एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट। कल शिल्पा जी की कॉल्स में शामिल भी था ये, इट्स डूइंग वेल। और साथ ही साथ अगर मैं एनबीएफसीज में रहूं तो यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस 1% ऊपर, एक बड़े क्रैक के बाद 50 डे पे रेस्ट लिया। अब करीब 3443 पे शानदार मूव देकर अपने पिछले 3-4 दिन की लूजिंग ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ। और एक बार आप लेके आइएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये क्या कर रहा है? यूएसएल एक जरा एक बार दिखाएंगे मूव कैसा है इस वक्त। मेरे गेनर्स की लिस्ट में भी नहीं, ये फ्लैट है, बट ओआई करीब 77 शेयर घटा है, लेकिन स्क्रीन पे इट्स ओनली आई थिंक क्रूड जो कि इस वक्त बहुत अच्छी तरीके से रिएक्शन देता हुआ। सारे क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स सब में अच्छा मूव है। ओके, बिल्कुल। तो ये